हाँ, तो ये सवाल को देखिए, एक बॉडी ऋणावेशित है, एकल ऋणावेशित के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे निरूपित करेंगे। देखिए याद रखिएगा, कोई बॉडी यहाँ पर ये धनात्मक है और ये बॉडी जो है ऋणात्मक है। जब कोई बॉडी धनात्मक है तो इससे वैद्युत क्षेत्र रेखा जो निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलता है, वैद्युत क्षेत्र रेखा ये बॉडी के सतह के लंबवत निकलती है, याद रख लीजिएगा। और जब कोई बॉडी ऋणात्मक है तो ऋणात्मक बॉडी से जो है वैद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है अनंत से इस बॉडी की ओर लंबवत आती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए माइनस वाला कोई आता हुआ प्रतीत हो रहा है, देखिए ए इज करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र को एक आवेशित कण पर लगने वाला बल यानी एफ बराबर पूछ रहा है, तो एफ बराबर जो होता है क्यू इंटू ई होता है, ये जो आपका आंसर हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। देखिए पानी का वैद्युत स्थिरांक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, इसको याद रख लीजिएगा। जो पानी का वैद्युत स्थिरांक होता है 80 होता है, ठीक है। पानी के लिए वैद्युत स्थिरांक का वैल्यू ये जो होगा पानी के लिए यानी H2O के लिए वैद्युत स्थिरांक का वैल्यू जो होता है 80 होता है। और याद रहे धातु के लिए जो वैद्युत स्थिरांक जो मीटर के लिए होता है, मीटर के लिए वैद्युत स्थिरांक इनफाइनाइट होती है, याद रख लीजिएगा। अब यहाँ से हवा के लिए परमिटिविटी का वैल्यू जो होती है 1 होती है, ये भी याद रख लीजिएगा। अब Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी एक किससे है भाई, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी जो है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज से लिया गया है, जहाँ n का वैल्यू n का मान संभव है, n का मान जो हमेशा आएगा इंटीजर में होना चाहिए, 1 रहे 2 रहे 3 रहे 4 रहे, यानी पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो देखिए तो ये भी क्या है इंटीजर में, ये भी इंटीजर में, ये भी इंटीजर में है, ये पॉइंट में है, तो ये संभव नहीं है। अगेन इस टाइप का सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं। अगेन देख लीजिए, अगेन आपका है किसी आवेश का पृष्ठीय घनत्व, इसको बोलते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व का बोला जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोला जाता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको समझिए। यहाँ से 3 पॉइंट आप लोग के क्लियर कर देते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। अच्छा, एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब इसका हिंदी की बात रहा है, इसको हिंदी बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका तो हिंदी ये हो गया आवेश का पृष्ठीय घनत्व। सरफेस चार्ज डेंसिटी को बोला जाता है आवेश का पृष्ठीय घनत्व। लीनियर चार्ज डेंसिटी को बोलते हैं आवेश का रैखिक घनत्व, लिख लीजिएगा आप लोग, आवेश का रैखिक घनत्व। और इसको बोला जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को बोलते हैं आयतन का घनत्व, ठीक है, आयतन आवेश घनत्व इसको बोला जाता है। अच्छा, इसका यदि फार्मूला पूछेगा तो याद रख लीजिएगा। देखिए सभी में क्या करना है, सभी में आवेश को ऊपर रख लेना है। इस सिग्मा बोलते हैं, इसको लेमडा बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। सभी में आवेश को ऊपर रख लीजिए, यहाँ भी ऊपर रख लीजिए, यहाँ भी ऊपर रख लीजिए। और देखिए सरफेस चार्ज तो यहाँ एरिया से डिवाइड कर दीजिए, लीनियर का मतलब होता है लंबाई से रिलेटेड, एल से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ वॉल्यूम है तो यहाँ वी से डिवाइड कर दीजिए। ये आपका फार्मूला बनकर तैयार हो गया, याद रख लीजिएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, आवेश का रैखिक घनत्व, इसको बोलते हैं आवेश का आयतन घनत्व। अब इससे यदि यूनिट पूछे थे, यूनिट कैसे लगाएंगे भाई, इसका यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है तो सी लिखेंगे, और इसका होता है एरिया तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, तो यूनिट क्या हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसका पूछेगा तो एक कूलाम हो गया, लेंथ का क्या होता है मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये भी कूलाम हो जाएगा, आयतन के मीटर क्यूब में लेते हैं तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो ये आपका फार्मूला हो गया, ये यूनिट हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व पूछा है, तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व, इसको कुल आवेश है Q और कुल क्षेत्रफल A, तो Q बटा A है, देखिए तो सिग्मा बराबर Q बटा A, बी इज करेक्ट आंसर हो गया। तो इस टाइप का सवाल पूछे जाते हैं, तीनों में से कोई पूछेगा तो हम लोग बता सकते हैं। अगेन देखिए, अगेन क्या है, आगे आप लोग का है किसी घिरे हुए सतह के कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, एक गॉस के प्रमेय के अनुसार है, ठीक है, ये गॉस लॉ से लिया गया है कि कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल आवेश का जो परिमाण जो होता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट ये फाई E इक्वल टू होता है, ठीक है। ये गॉस का प्रमेय से दिया गया है, तो यहाँ से ए इज करेक्ट आंसर।
किसी आवेशित खोखले गोले के चालक के भीतर कुछ वैद्युत क्षेत्र, देखिए ये कोई खोखला गोला है और इसके ऊपर चार्ज दिया जाता है, तो इस गोले के सतह पर दिया जाता है और इस गोले के अंदर चार्ज का वैल्यू नहीं रहने के कारण इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू शून्य हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर चार्ज ही नहीं है तो शून्य हो जाएगा। अब देखिए अगेन देख लीजिए, किसी आवेशित चालक समतल चादर के नज़दीक किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, याद रख लीजिएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूफ करने से आता है, कोई समतल ऐसे चादर है और इसका जो क्षेत्रफल है सिग्मा है, ठीक है, अनुप्रस्थ का इस जो एरिया है ए है, यहाँ से प्रूफ करने पर डेरिवेशन है जो ये आता है, याद रख लीजिएगा। किसी समतल चादर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वीबर होता है, याद रख लीजिएगा। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वीबर, देखिए 2021 में पूछा गया है। अगेन देख लेते हैं, किसी आवेशित लंबी बेलन है, ठीक है, ये बेलनाकार है, ठीक है। किसी आवेशित लंबाई की बेलनाकार है, ठीक है, और इसमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए r डिस्टेंस पर यहाँ कोई चार्ज रखा हुआ है Q और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? तो E बराबर याद रख लीजिएगा सिग्मा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और यहाँ से देखिए E बराबर ऊपर में 2 से गुना कर देगा तो 2 लेमडा हो जाएगा, 2 लेमडा हो जाएगा और यहाँ से 4 हो जाएगा तब 4 पाई सिग्मा इंटू आर हो जाएगा। देखिए फिर से देख लीजिए इसको अच्छा से, देखिए इसमें क्या हम कहना चाह रहे हैं, इसमें जो है ई यहाँ पे लिख देंगे और इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2 लेमडा हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ये नीचे में है। अच्छा यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बोल सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर ई इक्वल टू ऐसे भी ऑप्शन में देगा 2 लेमडा बटा में के इंटू में आर, ऐसे भी दे सकता है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। अच्छा यहाँ से देखिए क्या है, किसी गोले पर आवेश का वैल्यू क्यू का वैल्यू कितना है भाई, तो 10 माइक्रो कूलाम। अच्छा माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर 6, अच्छा कूलाम, क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 गुने 10 की पावर -6 कूलाम हो गया। अच्छा तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा? देखिए विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते हैं और इसका इक्वल टू क्यू अपॉन क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्यू का वैल्यू कितना है भाई, तो 10 गुने 10 की पावर -6 कूलाम है। और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यदि लीजिएगा 18.85 गुने 10 के पावर -12 होता है। और यहाँ से कैलकुलेट करने पर पता है क्या आएगा, यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तब पावर है माइनस में तो ऊपर में जाएगा तब प्लस में हो जाएगा। तो ये प्लस में हो जाने के क्रम में क्या हो जाएगा, यहाँ से ये पॉइंट उड़ाइएगा तो 2 को 0 चला जाएगा, तो यहाँ से 10 की पावर कितना 3 0 है, यहाँ से हो जाएगा और 3 0 हो जाएगा। और ऊपर में ये क्या है, ऊपर में क्या है, ये 12 है, नीचे में 12 है माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, 10 की पावर 15 हो जाएगा और ये माइनस में है तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और कैंसिल करके पता है कितना आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आता है 36 पाई इंटू 10 के पावर 4, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति कूलाम स्क्वायर आएगा। और नहीं तो यदि पॉइंट में पूछेगा तो 113.04, ये आपका जो है ऑप्शन आएगा 10 के पावर 4, ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। कैलकुलेट करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर जो है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। ये किसी खोखले गोला है, इसके अंदर चार्ज का वैल्यू नहीं रहने के कारण क्यू का वैल्यू नहीं है, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यदि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जो भी कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मोटिवेट होकर नए से नए वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।